दिन 3 दिन 4 दिन घर नहीं जाता क्योंकि वो व्यापारी था भैंसों का। मैंने हाथ से झटके से करा तो गर्दन पे लग गई, मैं उसी टाइम गिर गया। आपस में तलकलामी हुई, लेन देन पे छुरी जो है उसके गले पे फेर दी। फिर मैंने गड्ढे में खाद खोद के दबा दिया। कातिल के मुंह पर नकाब हो या वो बेनकाब, वो किसी का गला घोट कर हलाक करे या उसे गोली मार के उसकी जान ले है, यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो अपनी तरफ से अपने जुर्म को छुपाने की पूरी तैयारी करने के बाद ही किसी की जान लेता है, मगर जल्दी में वो ये बात भूल जाता है कि उसके जुर्म की गवाही वो सारी चीज़ें देंगी जो उसके आसपास मौजूद हैं। इसलिए कि जुर्म के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ वक्त गुजरने के बाद वही जुर्म की गवाह बनकर सामने आ जाती हैं। कराची के इलाके सऊदाबाद में भैंसों के बाड़े से एक शख्स की गला कटी लाश मिली, जिसे किसी ने कत्ल करके खाद में छुपा दिया था। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात के चंद घंटों बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल और मकतूल कौन थे और कत्ल की वजह क्या बनी, आइए हम आपको बताते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर नहीं जाता क्योंकि वो व्यापारी था भैंसों का। मैंने हाथ से झटके से करा तो गर्दन पे लग गई, मैं उसी टाइम गिर गया। आपस में तलकलामी हुई, लेन देन पे छुरी जो है उसके गले पे फेर दी। फिर मैंने गड्ढे में खाद खोद के दबा दिया। हमारे मुआशरे में मामूली तनाज़ात पर लड़ाई झगड़े मामूल की बात हैं। लोग इन झगड़ों में किसी की जान लेने से भी दरेक नहीं करते और जुल्म बर्बरियत की ऐसी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द आए रोज पेश आती रहती हैं। इसके बावजूद लोग इन वाक़यात से सबक हासिल नहीं करते। कराची में भी एक ऐसी ही कहानी ने जन्म लिया जिसमें एक बेगुनाह शख्स को उसकी जान से महरूम कर दिया गया। बर्बरियत की ये कहानी कराची के इलाके सऊदाबाद में वाक़ साहिबदाद गोट की है और उस दिन तारीख थी 2 नवंबर जब भैंसों का व्यापारी रोशन जतोई पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी की इत्तला उसके घर वालों ने सऊदाबाद थाने में कर दी। रोशन अली के घर वालों का कहना था कि वो एक रोज पहले साहिबदाद गोट में हबीब नामी शख्स से 3.5 लाख रुपए वसूल करने गया था, जिसके बाद से उसका नंबर बन जा रहा है। घर बता के आया था कि मैं रकम लेने जा रहा हूँ इसके बाद से, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर नहीं जाता क्योंकि वो व्यापारी था भैंसों का। वो कभी कहीं ठहरता था, कभी कहीं ठहरता, लोगों से पैसे लेने वाले। कातिल ने अपने एतराफी बयान में क्या कहा और उसने मकतूल को किस तरह कत्ल किया। पुलिस ने रोशन अली और मुश्तबा शख्स हबीब की तलाश शुरू कर दी। हबीब नामी शख्स तो ना मिला पुलिस को, लेकिन पुलिस ने उसके बेटे आदिल को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया, जिसने शुरू में तो पुलिस को कुछ बताने से गुरेज किया, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। लेन देन थी हमारी वो भैंस की और इस बात पे मुंहबाजी हुई थी थोड़ी, तो इस हाथ तपाई हुई, फिर उनने डंडा उड़ाया, मैंने छुरी, तो वो मैंने हाथ से झटके से करा तो गर्दन पे लग गई, मैं उसी टाइम गिर गया। फिर मैंने गड्ढे में खाद खोद के दबा दिया। इस कत्ल की असल वजह क्या थी और कत्ल से कबल कातिल और मकतूल का आपस में झगड़ा क्यों हुआ था, आइए जानते हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम और मकतूल भैंसों के व्यापारी थे। मकतूल रोशन अली ने हबीब को 3 भैंसें उधार पर दी थीं और वकूए वाली रात वो हबीब से 3.5 लाख रुपए लेने के लिए गया था। पैसे के लेन देन पर रोशन अली और हबीब के बेटे आदिल के दरमियान झगड़ा हो गया। आदिल ने हबीब को कत्ल करने के बाद उसकी लाश गड्ढा खोद कर दबा दी, जिसे खाद और गोबर से ढक दिया गया था। जिससे मौके पर पूछगछ की तो कोई ठोस जवाब नहीं दे सका, जिस पर उसको ज़ेर दफ़ा 54 ज़ुआत पे हमारे पास उसमें थाने लाए, यहाँ उसको पूछगछ की, इंटेरोगेशन की, तो उसने इंकशाफ किया इस वारदात का कि एक व्यापारी था रोशन नाम का, जिसको
मेरा लेन देन था, 3 भैंसें थी मेरी, एक मर गई। वो पैसों का तनाज़ा था जिस पर वो 2 तारीख को मेरे पास आया। उसको आपस में तलखलामी हुई लेन देन पे, मैंने छुरी जो है उसके गले पे फेर दी। लाश बाड़े में मौजूद है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर नहीं जाता क्योंकि वो बारी था भैंसों का। मैंने हाथ से झटके से करा तो गर्दन पे लग गई, मैं उसी टाइम गिर गया। ये वैसे लेते थे, वैसे बागड़ी होती थी वो दे देते थे या कुछ पैसे दे देते थे। कितने पैसे मांगे थे? अभी तो 2 लाख रुपए देने थे, वो तो मैं दे रहा था, लेकिन वो जो भैंस मरी थी, जो बीमार भैंस दी थी, उस बात पे मुँह मारी लड़ाई हो गई। कितनी पैसे टोटल दी थी? 3। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम आदिल ने इस वारदात का एतराफ़ करते हुए बताया है कि उसका लेन देन के तनाज़े पर मकतूल से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान होने वाली हाथापाई में मकतूल ने उस पर डंडे से हमला किया तो उसने छुरी उठा ली, जो रोशन अली की गर्दन पर लगी और वो वहीं हलाक हो गया। इसका दूध का कारोबार है, बाड़ा है। भैंसें उसने इसको दी थी और उधार पे रकम का तनाज़ा था लेन देन का। उस पर ये थाने वो अपना उससे पैसे लेने आया और आपस में तलखलामी हुई। इसने उसके गले पे छुरी फेर दी। लाश दीवार के साथ ही गोबर ऊपर डाल के छुपा दी। पैसे का लेन देन था, भैंसों ने इसने दी थी और वो पैसे लेने आया तो पैसे उसने इनकार कर दिया, तलब कलामी होगी। इसने अपने 2-3 बंदों के साथ मिलकर उसको गला काटा, फिर रस्सी बांध के गोबर के अंदर इसको दबा दिया। जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछगछ की, इसने बताया कि मैंने अपने बाड़े के अंदर ही उसको दबाया। फिर इसकी निशानदेही पे लाश जो हमने रिकवर की। लेन देन का मामला इंतहाई नाजुक होता है। कोई भी चीज खरीदते या बेचते वक्त अगर उसकी दस्तावेजात ना हो या कोई गवाह मौजूद ना हो तो अदायगी के वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। आपस में तलखलामी हुई लेन देन पे, छुरी जो है उसके गले पे फेर दी। फिर मैंने गड्ढे में खाद खोद के दबा दिया। कातिल और मकतूल व्यापारी थे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि एक दिन उनमें से एक मौत का व्यापारी बन जाएगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुश आमदीद। फलक शेर मोहम्मद शेर के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया। इसे इन्होंने वारदात करने के लिए बेसिकली बुलाया था कि एक बकरा चोरी करना, हमने हमारे साथ आ जाओ। नैत ले गए उत्थे मैं उनका मुंह फाड़ रखा थे, उन्हें चाकू मारे ने। ये मर चुका है, उसके बाद उन्होंने इसे बोरी में बंद किया। जुर्म कैसा भी हो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। जराइम पेशा अफराद किसी को लूटते वक्त ये नहीं सोचते कि आखिर उनका अंजाम भी बुरा ही होगा। पिंडी भटिया के इलाके मुस्तफ़ा आबाद में 2 भांजों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही सगे मामू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उन्होंने अपने मामू की लाश कहां फेंकी और उनके दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ था, आइए जानते हैं। मनसब अली पिंडी भटिया के इलाके मुस्तफ़ा आबाद का रिहायशी था, जो 29 नवंबर की शाम अचानक लापता हो गया। उसे ढूंढा गया मगर वो ना मिला। बिलाखिर मनसब की मां थाने गई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। एक हमें इतला मिली, एक सफ़िया बीबी नामी खातून है, बूढ़ी खातून, उसने आके बताया कि ये मुस्तफ़ा आबाद इलाका थाना सदर पिंडी भटिया के रिहायशी है। इसने कहा कि मेरा बेटा मनसब अली जो है वो 2 दिन से लापता है।
पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मनसब अली रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है। वो कुछ अरसा कबल ही जेल से बाहर आया था। उसने अपने भांजों और दोस्त के साथ मिलकर डकैती की वारदात की थी। हमने जब उसका ग्राउंड चेक करवाया तो हमें मालूम हुआ कि मनसब अली का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वो पहले भी डकैती की वारदातों में इन्वॉल्व रहा है और सज़ा काट के आया हुआ है। अब चूंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था आदमी का, तो हमने काफ़ी इसको एंगल से देखना शुरू किया कि हो सकता है कि किसी और वारदात में इन्वॉल्व होकर भाग गया हो, या हो सकता है कि इसको किसी एजेंसी वगैरह ने गिरफ़्तार कर लिया हो। लेकिन हमने अपनी तफ्तीश हर एंगल से जारी रखी कि मालूम हो कि आखिर वो बंदा कहाँ गया है। फलक शेर मोहम्मद शेर के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया। इसे इन्होंने वारदात करने के लिए बेसिकली बुलाया था कि एक बकरा चोरी करना, हमने हमारे साथ आ जाओ। नैत ले गए उत्थे मैं उनका मुंह फाड़ रखा थे, उन्हें चाकू मारे ने। ये मर चुका है, उसके बाद उन्होंने इसे बोरी में बंद किया। मनसब की मां ने थाने में दी गई दरखास्त में मुल्जिमान को नामजद कर दिया था। इसी वजह से पुलिस ने एक मुल्जिम शाहिद को हिरासत में ले लिया, जिसने इंकिशाफ किया कि मनसब अली को कत्ल कर दिया गया है। ये पहले भी इसने अपने दो भांजों फलक शेर मोहम्मद शेर और एक शाहिद इकबाल नामी आदमी के साथ एक डकैती में इन्वॉल्व रहा है। हमने उनको ट्रैक करना शुरू किया, जिसमें से हमने शाहिद इकबाल नामी लड़के को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसकी तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान उसने फिर इंकशाफ किया कि उसने इसके मकतूल मनसब अली के दो भांजों फलक शेर मोहम्मद शेर के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया है। मुनसिब की मां ने उसके लापता होने के बाद थाने में दरखास्त दी कि उसे कत्ल कर दिया गया है। उसने जिन मुल्जिमान को नामजद किया वो कौन थे, आइए जानते हैं। मुल्जिम शाहिद के साथ मनसब अली के सगे भांजे फलक शेर और मोहम्मद शेर भी थे, जिन्होंने मनसब अली को बकरी चोरी करने के लिए नहर पर बुलाया था। जब मनसब अली वहां पहुंचा तो उसकी कमर में छुरी के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। शाहिद जो अभी हमने मुल्जिम पकड़ा हुआ है, शाहिद इकबाल, ये इसके गांव का ही रहने वाला है। उसने इसे फ़ोन करके बुलाया। शाहिद के साथ मनसब के दो भांजे हैं, मोहम्मद शेर और फलक शेर, वो मिले हुए थे, वो इसके दोस्त थे शाहिद के। ये बुला के इसे इन्होंने वारदात करने के लिए बेसिकली बुलाया था कि एक बकरा चोरी करना, हमने हमारे साथ आ जाओ। ये उनके साथ गया बाहर। वो लोग इसे लेके नहर की पटरी पे चले गए, जंग ब्रांच नहर की पटरी पे। रात के वक्त सुनसान एरिया, वहाँ पे उन लोगों ने इसे स्टैब किया चाकू से, मतलब खंजर मारा है इसके कमर में, थोड़ा सा दरमियान में, और मार के जब ये मर चुका है उसके बाद उन्होंने इसे बोरी में बंद किया पटसन की, और साथ एक और बोरी में पत्थर बांध के वो बोरी के साथ बांधे हैं और इसे नहर में फेंक दिया उन्होंने पटरी के साथ। मुल्जिमान ने लाश को बोरी में बंद किया और उसके साथ एक और बोरी में ईंटें भरकर दोनों को आपस में बांधकर नहर में फेंक दिया, ताकि लाश ऊपर बाहर ना आ सके। लाश जो है वो दो थी बोरियां, एक बोरी में लाश थी और दूसरी बोरी में उन्होंने ईंटें रखी हुई थी, ताकि कुछ टाइम गुजरने के बाद डेड बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करती है तो वो वजन की वजह से पानी के ऊपर फ्लोट ना कर सके। मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया गया और उसने क्या इंकिशाफ किया, कत्ल की असल वजह क्या थी, इसके बारे में भी जानते हैं। मुल्जिम शाहिद के इंकशाफ पर पुलिस ने नहर से मनसब अली की लाश बरामद कर ली। मुल्जिम का कहना है कि मामू भांजों में जमीन का तनाजा था, जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया। मनसब अली उन्हें कुछ जमीन जी खो ली सी तो आंदा सी मेरे ना करवा, मैं फरोख्त करनी है। अगे पहले उस अपनी जमीन 12 किले फरोख्त कर दी सी, तो वो फलक शेर जी दिंदा नहीं सी, ना नहीं सी करवांदा, तो मनसब अली धमकियां लांदा सी मैं तेनू ना कत्ल कर देना है, ये जी वजह सी जमीन दी। उसे बलगला कर ले गए कि आओ तुम्हें देते हैं, हिस्सा तुम्हारा देते हैं, लेकिन उधर जाकर उसे किडनैप ले कर लिया और उसे नहर की पटरी पर ले गए। वहाँ छुरियों के पैर दर पैर वार किए और उसे कत्ल करके उसे बोरी में बंद करके नहर में फेंक दिया और साथ में वेट बांध कर उसे नहर में फेंक दिया। फलक शेर मोहम्मद शेर के साथ मिलकर इसका कत्ल कर दिया। इसे इन्होंने वारदात करने के लिए बेसिकली बुलाया था कि एक बकरा चोरी करना, हमने हमारे साथ आ जाओ। नैत ले गए
उत्थे मैं उनका मुंह फाड़ रखा तो उन्हें चाकू ਨੂੰ मारे ने। ये मर चुका है, उसके बाद उन्होंने इसे बोरी में बंद किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मनसब अली, फलक शेर, मोहम्मद शेर और शाहिद ने 1 साल कबल डकैती की वारदात की थी जिसमें काफी माल लूटा गया था, जिसके बाद मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। जेल से आने के बाद मनसब अली ने अपने हिस्से का मुतालबा किया था। 1 साल कबल एक मलक अजहर नामी आदमी के घर डकैती की थी और उसमें कुछ 24 तोले सोना, 7 लाख रुपए कैश था, वो ले लिया था। लूटने के बाद ये गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तारी के बाद मुख्तलिफ जगहों पे गिरफ़्तार रहे। जब ये जेल से वापस आया मनसब अली तो इसने आकर हिस्सा मांगना शुरू कर दिया अपने भांजों से। तो वो इससे तंग थे कि ये हिस्सा मांगता है और डकैती की माल की तकसीम के ऊपर इनका वजह एनात था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम शाहिद का ये भी कहना है कि मनसब अली ने अपने भांजों को कत्ल की धमकियां दी थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, भांजों और दोस्त ने उसको कत्ल कर दिया। सानू फोन करके बुलाया है ते फिर नहर ते ले गए। उत्थे मैं उनका मुंह फाड़ रखा तो उन्हें चाकू ਨੂੰ मारे ने तो इस तरह उनकी डेथ हो गई है। तो पटड़ी ते रख के असी फिर पत्थर लै गए, वो बोरी दे पा के ते विच नहर दे सट दिता है। जब तमाम लोग ही जुर्म करने वाले हों तो रिश्तों पर भी एतबार नहीं किया जाता। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। बुरे कामों का नतीजा बुरा ही निकला। एक मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, 2 अफराद फरार हैं जो कभी भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं, मगर डकैत मामू को अपने ही भांजों ने मौत के घाट उतार दिया। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटियां। कत्ल की ज्यादातर वारदातों के मुल्जिमान आसानी से गिरफ्तार हो सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस इंतहाई गैर जानिबदारी से अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।